हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जैसे कि कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि द मीनिंग ऑफ लर्निंग, कि सीखने का क्या अर्थ होता है। लर्निंग एंड टीचिंग साथ साथ चलते हैं, मैंने बताया था। और लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानसिक योग्यता को बढ़ाती है और जो व्यक्ति के व्यवहार द्वारा प्रकट होती है। यानी कि व्यक्ति जितना ज़्यादा अधिगम करता है, सीखता है, लर्निंग करता है, वो उसके व्यवहार द्वारा प्रकट होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर, यानी कि वयस्क जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, कि एक व्यक्ति की लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले गर्ल्स आता है प्रगतिशील विचारधारा। ठीक है ना, कि किसी भी व्यक्ति जो अडल्ट लर्नर है, जो सीखने वाला व्यक्ति है, उसकी जो विशेषता है सबसे पहले प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए उसकी, कि प्रगति की तरफ उसका जो ध्यान है वो प्रगति के पथ पर होना चाहिए। देखिए कि अगर जो सिखाने वाला है या सीखने वाला व्यक्ति है, तो अगर वो खुद प्रगति के विचारधारा उसकी नहीं होगी, आगे बढ़ने की विचारधारा नहीं होगी उसकी, तो वो फिर किसी दूसरे को भी कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे उसको मोटिवेट कर सकता है। तो सबसे पहली विशेषता यही है कि प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए, कि जो एडल्ट लर्नर है तो उसकी जो सोच है आगे बढ़ने की होनी चाहिए। ठीक है ना, कि वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे निरंतर और सफलता प्राप्त करता रहे। देन नेक्स्ट आता है ज्ञान अर्जन की इच्छा, कि देखिए जितनी भी ज़्यादा ज्ञान अर्जन की इच्छा होगी व्यक्ति उतना ही सीखता है। एक तो होता है कि चलिए छोड़िए अब क्या करना है, हमें नहीं सीखना है कुछ, लेकिन ये जो ज्ञान अर्जन की इच्छा होती है एक नेचुरली होती है। ठीक है ना, एक प्रकृति के द्वारा दी गई एक क्या क्षमता होती है कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान अर्जन करने की इच्छा नहीं होती तो वो कैसे सीख पाएगा। ठीक है ना, तो एक अपनी अंदर से जो क्षमता होती है, एक अपनी इच्छा होती है कि हमें ज्ञान अर्जन करना है, हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें प्रोग्रेस करनी है, उन्नति करनी है। तभी ज्ञान अर्जन की इच्छा अगर व्यक्ति की नहीं होगी तो वो कैसे आगे दूसरे लोगों को भी शिक्षित कर सकेगा। जब वो खुद ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर नहीं होगी, तो जो एक प्रसार कार्यकर्ता, जो एडल्ट लर्नर है, जो आगे एक प्रसार कार्यकर्ता बनने जा रहा है, तो वो कैसे किसी अन्य व्यक्ति को शिक्षित कर सकता है। देन थर्ड आता है गर्ल्स, निरंतर विकास की इच्छा, कि जो एडल्ट लर्नर होते हैं यानी कि प्रसार कार्यकर्ता कह लीजिए, उसके अंदर निरंतर विकास की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है ना, कि आगे बढ़ने की, डेवलपमेंट की, कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, प्रत्येक घर का विकास हो, प्रत्येक परिवार का विकास हो, परिवार के सभी सदस्यों का विकास हो। ठीक है ना, तो जो सीखने वाला व्यक्ति है, एडल्ट लर्नर है, उसकी एक मुख्य विशेषता ये भी होती है कि वो निरंतर उसके अंदर विकास की इच्छा हो, कि निरंतर उसका डेवलपमेंट होता रहे, तभी वो दूसरे व्यक्तियों के विकास के बारे में भी सोच सकता है। देन नेक्स्ट आता है बस स्पष्ट विचारधारा, कि जो एडल्ट लर्नर है या प्रसार कार्यकर्ता है, जो एक वयस्क व्यक्ति है, जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, उसकी जो विचारधारा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। कोई लाग लपेट उसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वो तथ्य लोगों के सामने पेश करता है, जो वो बताता है, वो बिल्कुल सत्य होने चाहिए, फैक्ट्स पर आधारित होने चाहिए। तो स्पष्ट विचारधारा से मतलब ये भी होता है कि जो उसकी सोच आ गई, ठीक है, उसकी सोचने की जो उसकी सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोई उसमें कन्फ्यूज़न, कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए, या दूसरों को भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है गर्ल्स, ग्राम विकास के प्रति आस्थावान। देखिए गर्ल्स, ये मेन पॉइंट है कि हम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कई बार बताया कि जो प्रसार शिक्षा होती है वो मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के लिए होती है, ग्रामीण व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए होती है। अब अगर जो प्रसार कार्यकर्ता है, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, एडल्ट लर्नर है, सीखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति सीख कर, शिक्षा प्राप्त कर, प्रशिक्षण प्राप्त कर विकास कार्यक्रमों में लग जाता है, तो उसी को जब वो प्रशिक्षित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को जाकर शिक्षित करता है, तो उनमें से भी कोई भी प्रसार कार्यकर्ता चुना जा सकता है। ठीक है ना, तो हर एक व्यक्ति की बात हो रही है जो प्रसार शिक्षा ग्रहण कर प्रसार कार्यकर्ता बनते हैं।
तो मेनली प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण जीवन के प्रति आस्थावान होना चाहिए। ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण विकास के प्रति उनको आस्थावान होना चाहिए, क्योंकि जो प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य होता है वो ग्रामीण लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना, उनका सर्वांगीण विकास करना। तो अगर वो आस्था ग्रामीण विकास के प्रति नहीं होगी तो वो कैसे फिर लोगों को शिक्षित कर सकता है, कैसे प्रसार शिक्षा का विकास कर सकता है, कैसे जा जाकर घर के प्रत्येक सदस्य को शिक्षित कर कर उनको संसाधन मुहैया करा सकता है। तो ये एक मुख्य विशेषता होती है कि जो एडल्ट लर्नर होता है वो ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होना चाहिए, ठीक है ना, डेडिकेट होना चाहिए पूरी तरह से ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण समुदाय के लिए, ग्रामीण जीवन के लिए, कि किस तरह से इनके जीवन को और अच्छा समृद्ध बनाया जा सके। देन नेक्स्ट आता है नई पद्धतियों तथा तकनीकियों का विकास। देखिए गर्ल्स, नई पद्धतियों तथा तकनीकियों के विकास के बारे में जानना प्रसार कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी होता है। जब तक वो नई पद्धतियों, नई तकनीकियों के विकास में नहीं पता होगा उसको, तो वो कैसे ग्रामीण लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचा सकता है, ठीक है ना। इससे लास्ट लेक्चर में भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, एक इस सिद्धांत पर भी ये आधारित होता है कि जो प्रसार शिक्षा के द्वारा नई पद्धतियों और नए विकास जो कि आए दिन आविष्कार होते हैं वैज्ञानिकों द्वारा, कि ग्रामीण लोगों को खेती के बारे में, कि उनकी जो खेती है वो अच्छे से हो, फसलों की पैदावार अच्छी हो, कौन कौन सी नई खाद हैं, उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स हैं, या कौन कौन से और अच्छे उन्नत तरीके हैं, टेक्निक्स हैं कि जो ग्रामीण लोगों तक के लिए बनाई जा सके और उन तक पहुंचाई जा सके। तो मेनली जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसका जो विशेषता होती है मुख्य रूप से कि नई पद्धतियों और तकनीकियों के विकास, ठीक है ना, उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए ताकि वो लोगों के विकास के प्रति जागरूक हो सके। द नेक्स्ट आती है दूरदर्शिता। देखिए गर्ल्स, दूरदर्शिता से क्या मतलब होता है कि दूरदर्शिता यानी कि प्रसार कार्यकर्ता जो है किसी चीज़ के लिए पहले से एक अनुमान लगा लेगा, ठीक है ना, दूरदर्शी होना, कि पहले से आगे के बारे में कि जो भी कार्यक्रम है, जो वो योजना बना रहा है, जिस उद्देश्य से बना रहा है, कि इन फ्यूचर वो जाकर लोगों के लिए सफल होगी या नहीं होगी, या इससे कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या इसका कोई दोष तो इस जो कार्यक्रम का नियोजन किया गया है उससे नहीं आएगा। तो एक दूरदर्शिता होने की पहले से पहले एक अनुमान लगा लेना कि जो कार्यक्रम वो बना रहा है उसे ग्रामीण के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा या नहीं होगा, या उससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, या किसी को पर्टिकुलर किसी व्यक्तिवादिता तो इससे पैदा नहीं हो सकती, किसी की धर्म को, किसी की जो जाति है, धर्म है, या किसी की अहम भावना को उससे कोई ठेस तो नहीं पहुंचेगी। तो ये सब क्या होता है कि इसका एक पहले से अनुमान लगा लेना, इसको बोलते हैं दूरदर्शिता। देन नेक्स्ट आता है गर्ल्स कार्यकुशलता। देखिए कार्यकुशलता यानी कि कार्यकुशलता का होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ में। अगर किसी भी कार्य में कुशलता, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक नहीं किया जाएगा तो जो उसके परिणाम है वो अच्छे नहीं होंगे, ठीक है ना। जो भी हम कार्यक्रम बनाते हैं अगर वो कुशलता पूर्वक नहीं किए जाएंगे तो उससे जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो प्रसार कार्यकर्ता का कुशलता पूर्वक कार्य करने का गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है अहमवादिता से परे। अहमवादिता से परे यानी कि जो प्रसार कार्यकर्ता है, जो एडल्ट लर्नर है, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, उसमें कोई ईगो नहीं होना चाहिए, अहम की भावना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर अहम की भावना होगी, ईगो होगा तो क्या होगा कि वो कभी भी किसी के विकास के बारे में सोच नहीं सकता। तो एक तरह से अहमवादिता को, अहम को एक तरफ रखकर उसे ग्रामीण लोगों के विकास के बारे में सोचना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है मूल्यांकन क्षमता। मूल्यांकन क्षमता गर्ल्स की इवैल्यूएशन कि कोई भी कार्य, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको दूरदर्शिता कि एक पहले से अनुमान लगा लेना कि ये प्रोग्राम हमारा सफल होगा या असफल होगा, इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है ना, किसी के धर्म को, भावना को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब भी यही है कि मूल्यांकन क्षमता कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, या एडल्ट लर्नर बोल दो या प्रसार कार्यकर्ता बोल दो, कि उसके अंदर मूल्यांकन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है, कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे इन फ्यूचर
उसका क्या इवैल्यूएशन होगा, उसका कितना हमें सफलता प्राप्त होगी या असफल होगा। तो एक तरह से पहले से अनुमान लगाना, एक मूल्यांकन निकालना, तभी से वो अगले अपने कार्यक्रम की योजना भी बना सकता है अगर मूल्यांकन क्षमता होगी। फिर नेक्स्ट आता है गर्ल्स श्रव्य दृश्य श्रव्य साधनों का ज्ञान। देखिए दृश्य श्रव्य साधन, जैसे कि दृश्य श्रव्य साधन का ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में भी बताया था कि प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम बनाते समय बहुत सारे ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों की भी आवश्यकता होती है। तो जब एक सीखने वाला व्यक्ति और सिखाने वाले व्यक्ति दोनों को दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी प्रसार कार्य करता है, वो गांव में जाकर प्रसार शिक्षा के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहा है, या फिर जैसे फ्लैश कार्ड्स हैं, पपेट्स हैं, चार्ट्स हैं, और आपके जो ये फ्लानेल ग्राफ है, चार्ट है, पोस्टर्स हैं। तो अगर इनके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी कि जैसे कि फ्लैश कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स को क्या करते हैं कि 10-12 लोगों का सदस्यों का एक समूह होता है, उसमें जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं ना 1 बाय 1 उनको दिए जाते हैं और उनके पीछे उनकी स्टोरी लिखी जाती है। तो जब कार्यकर्ता को नहीं पता होगा कि फ्लैश कार्ड्स का क्या उपयोग है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या फिर और भी है जैसे कि पोस्टर्स हैं, चार्ट्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति हैं उनके लिए पोस्टर्स का यूज़ किया जाता है, और जो साक्षर हैं व्यक्ति हैं उनके लिए फ्लैश कार्ड्स जिसके पीछे स्टोरी भी लिखी होती है, या अल्फ़ाबेटिकली चार्ट्स हैं, नंबरिंग चार्ट्स हैं। तो ये सब ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं कि प्रोजेक्टर है। तो अगर प्रसार कार्यकर्ता को खुद ही इनका ज्ञान नहीं होगा, इनको यूज़ करने का ज्ञान नहीं होगा, तो वो कैसे इनका यूज़ करके लोगों को शिक्षित कर सकता है। तो एक मुख्य विशेषता ये भी होती है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको ऑडियो विजुअल एड्स का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। देन प्रयोगवादी होना, देखिए जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसका प्रयोगवादी होना बहुत ज़रूरी है। प्रयोगवादी होना का क्या अर्थ होता है कि व्यवहार में लाना। प्रयोग से मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य को व्यवहार में लाना, करके सिखाना उसको, ठीक है ना, कि प्रयोग में लाकर उसको किसी भी कार्य को सिखाना, या उसकी ट्रेनिंग देना, या उसको वर्कशॉप, उसके लिए कार्यशाला का आयोजन करना। तो प्रसार शिक्षक कार्यकर्ता का एक प्रयोगवादी होना भी अत्यंत आवश्यक है। द नेक्स्ट आता है बस सक्रियता, यानी कि एक्टिवनेस, कि वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कोई भी उसके अंदर आलस नहीं होना चाहिए, हर काम के लिए सक्रिय होना चाहिए। अगर उसके सामने कोई ग्रामीण जिस क्षेत्र में वो प्रसार कार्यक्रम चला रहा है, कोई भी समस्या उसके सामने आती है जन समुदाय को लेकर, या उस स्थानीय लोगों से संबंधित कोई भी समस्या आती है, तो उसको दूर करने का उसको पूरा प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए जल्दी ही कोई एक्शन लेकर तुरंत ही उसकी समस्या को हल करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है गर्ल्स स्वीकारिता। देखिए स्वीकारिता से क्या अर्थ लगाएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम फीडबैक, एक तरह से कोई भी कार्यक्रम बनाया जाता है, आयोजन किया जाता है, तो कभी कभी उसका रिजल्ट उतना अच्छा, परिणाम उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, जिसे हम फीडबैक भी बोलते हैं, कि जितना प्रसार कार्यकर्ता का लक्ष्य था कि उसके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, लेकिन नहीं हो पाते हैं। तो इट मीन्स कि उसको स्वीकारिता, कि कभी कभी प्रोग्राम के असफल हो जाने पर भी उसको ये स्वीकारिता उसके अंदर स्वीकार करना चाहिए उसको, कि कोई नहीं, अगले कार्यक्रम में जब नियोजन किया जाएगा, अगले कार्यक्रम की जब रूपरेखा बनाई जाएगी, तो उसको प्लानिंग से नियोजन करके उस कार्य को अच्छे से किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। तो इस चीज़ को भी स्वीकार करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो गर्ल्स, आपको मैंने बताया आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, आई होप आपको समझ में आया। देन नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए लेकर आऊँगी फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर, की जो सीखने वाले व्यक्ति है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।